व्यवस्था विवरण अध्याय 17। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उसमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरा परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो व उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस स्त्री व पुरुष ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 व 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। किसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून व विवाद व मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुझको न्याय की बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने की चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बातें वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बातें वे तुझको बताए उससे दाहिना व बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने व उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके और अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, और न इन आज्ञाओं से तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे।
व्यवस्था विवरण अध्याय 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग व अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजक को दे। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह उपज देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवीय इस्राएलियों की बस्तियों में से किसी से, जहां वह परदेशी की नाई रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहलाने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों को करने के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन को जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना। व्यवस्था विवरण अध्याय 19। व्यवस्था विवरण अध्याय 19। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच उसका अधिकारी
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए। और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे व उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ में उठाए, और कुल्हाड़ी बेंट से निकालकर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए, तो वह उस नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध में ज्वलन से उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना, और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरे सिवानों को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में, जिसे मैं आज तुझको सुनाता हूं, चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना, इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उस नगर में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वालों के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग मिलेगा, उसमें किसी का सिवान जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप भी कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सन्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। तब न्यायी भली भांति पूछ पाछ करे, और यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाइयों के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करने वाले की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस न खाना। प्राण की संति प्राण का, आँख की संति आँख का, दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, पाँव की संति पाँव का दंड देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 20। व्यवस्था विवरण अध्याय 20। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो
और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन के है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करके उसका समाचार दे। और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वह सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करे परंतु तुमसे लड़ना चाहे, तो तू उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो, अब उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उस नगर से करना जो तुझसे बहुत दूर है और इन जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के है जिनका अधिकारी नेता तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काटकर नाश करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कोट बांधे रहना जब तक वह तेरे वश में न आ जाए।